जो भी महिला इस महीने में या अगले महीने में कंसीव करना चाहती है, तो आज हम करने वाले हैं ऐसे योगा सीक्वेंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके फॉलिकुलर फेस में। आपका जो फॉलिकुलर फेस होता है वो 5 दिन का होता है। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके दिन से वो 5 शुरू हो जाता है और वो ओव्यूलेशन से पहले का टाइम होता है जहाँ पर आपके एग बनना शुरू होते हैं। तो उन एग को हेल्दी बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा योगा सीक्वेंस जो आपको हेल्प करेगा आपके फॉलिकुलर फेस को हेल्दी बनाने के लिए और एग्स को हेल्दी बनाने के लिए। योगा शुरू करने से पहले एक बात जो इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप अपने एग्स को हेल्दी बनाना है। तो इसलिए जो पूरा आहार है उसको आप हेल्दी बनाइए। ऐड कीजिए अपनी डाइट में पम्पकिन सीड्स और चिया सीड्स क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं आपके एग्स को बनाने के लिए। इन दोनों का आपको रात को भिगो देना है और एक एक चम्मच उनको ऐड कर देना है। सुबह उसको खाली पेट आप अच्छे से चबाकर खाइएगा और जो पानी है वो हटा दीजिएगा। सिर्फ आपको चिया सीड्स और पम्पकिन सीड्स आपको खाने हैं। स्टार्ट करते हैं मर्जारी आसना से। वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में, दोनों पैरों को खोलेंगे कंधे के बराबर में। सांस भरेंगे, अपनी कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने। इनहेल अप और एक्सहेल टू डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल टू डाउन। कितनी बार करना है? कम से कम 20 से 30 बार आपको करना है। चलिए 20 की गिनती करेंगे मेरे साथ। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे से वापस। एक बात का आपको याद रखना है, एक तो ब्रीदिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और दूसरा जो भी आप वर्कआउट करोगे तो उसमें बहुत जल्दबाजी या बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ही धीमी गति के साथ, बहुत ही सहजता के साथ आपको अपना अभ्यास करना है। तो अपने घुटने को आपकी छाती मतलब चेस्ट से लगाएंगे और उसी को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो स्ट्रेच आना चाहिए वो आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर आना चाहिए। आगे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 20 की गिनती। इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। रिलैक्स करेंगे और दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपनी पैर को आगे की तरफ और सांस भरते हुए ऊपर। टू अप, एक्सहेल टू डाउन, इनहेल टू अप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वापस रिलैक्स आ जाइए वापस। अब इसमें क्या करना है, अपनी सांसों को नॉर्मल रखना है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे और एक पैर हम बाहर लेके जाएंगे और फिर वापस लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे कम से कम 20 से 30 बार इसको रिपीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसको करते आप फील करोगे कि जो इसका इफेक्ट आएगा वो आपकी ओवरी पर बहुत अच्छे से आएगा। चलिए दूसरी साइड से भी इसको रिपीट करते हैं। वापस आ जाइए और स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वापस और रिलैक्स करेंगे। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद हम अपनी अगली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, यहीं से माउंटेन पोज में आपको जाना है। अपनी एड़ियों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे अच्छे से और अपने राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। आगे स्ट्रेच करेंगे और फिर वापस दूसरे पैर को आगे और वापस। ऐसा कम से कम आपको 20 से 30 बार रिपीट करना है। चलिए गिनती करते हैं 20 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग पहले इनहेल और धीरे धीरे एक्सहेल। पहले बॉडी को नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए यहीं से अपने लेग को स्ट्रेच करना है। सेम पोस्चर में राइट लेग को आगे निकाला, अपनी कोहनियों को ज़मीन पे रखेंगे और होल्ड करेंगे। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। ये पीछे नहीं रहना चाहिए, इसको आगे जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना इसको स्ट्रेच करना है और होल्ड करेंगे। आपको कम से कम 1 मिनट तक लेकर जाना है। शुरुआत कर दिए। अगर आप बिगनर हो तो 20 30 40 50 ऐसे धीरे धीरे अपनी काउंटिंग को बढ़ाओगे। होल्ड करेंगे 20 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस और स्ट्रेच करेंगे दूसरे लेग को। लेग आगे लेकर आए, अपने पैल्विक रीजन को आगे की तरफ स्ट्रेच किया, दोनों एल्बो दोनों कोहनियों को ज़मीन पे रखा। होल्ड करेंगे 20 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। पहले डीप ब्रीदिंग, बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर आएंगे और उसके बाद दूसरे अभ्यास की हम प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale। हम थोड़ा रेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आपको बीपी हाई की भी दिक्कत है तो वो भी नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने के बाद हम दूसरे अभ्यास की प्रैक्टिस कर सकेंगे। अगर हाथ नहीं टच हो पाते तो यहीं से हाथों को क्रॉस करेंगे। अपनी लेग्स को सीधा नहीं रखना है, इनको लाइट बेंड रखना है ताकि जो पूरा दबाव आए वो आपके ओवरी, वो आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से आए। होल्ड करेंगे 20 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलैक्स। यहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है मलासन की। दोनों पैरों को शोल्डर लेवल्स के जितना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, जिसमें आपको बैठने में कंफर्ट हो। उतनी ही लेग्स की पोजीशन आपको रखनी है। दोनों फिंगर का यूज़ करेंगे। अपने थंब को पकड़ेंगे अच्छे से, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे सामने देखेंगे। अपने पेल्विक रीजन को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। अगेन सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। ऐसा आपको कम से कम
20 से 30 बार आपको करना है। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। चलिए 20 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मलासन में बैठ जाएंगे। अपने पैरों को खोलेंगे अच्छे से, अपनी कोहनियों से प्रेस करेंगे अपने घुटनों का, ताकि अच्छे से वो खुल जाए, अच्छे से वो स्ट्रेच हो जाए। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से अपने पैरों को अंदर और बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए अंदर, इनहेल, सांस को भरते हुए स्ट्रेच करेंगे और सांस को छोड़ते हुए क्लोज करेंगे, यानी कि आपस में लगा देंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। चलिए 20 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलैक्स करेंगे है। अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पोजीशन बनाएंगे 90 डिग्री। अगर किसी महिला से ये नहीं हो पाता तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते। अपने पैरों को रखेंगे दीवार पे और एक 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे, ताकि जिससे जो सारा ब्लड फ्लो है वो आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी तक अच्छे से हो। होल्ड करेंगे। आपको कम से कम इसको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। होल्ड करेंगे 20 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोशिश करेंगे अपने पैरों को, अपने पंजों को पकड़ने की, और जो पूरा का पूरा प्रेशर है वो आपके ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर आना चाहिए। होल्ड करके रखेंगे कम से कम 20 या 30 सेकंड के लिए। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को रखेंगे अपने पेल्विक रीजन पर, अपनी ओवरी पर। आंखें सहसा से बंद और अभ्यास करेंगे डीप ब्रीदिंग, यानी कि लंबी गहरी सांस का। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। डीप ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे एक्सेल करेंगे और जो भी स्ट्रेस लेवल है, टेंशन है, उनको हम बाहर निकालेंगे, उनको हम रिलीज करेंगे। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। जितना आप एक्सेल करते जाओगे बॉडी को उतना ही ढीला छोड़ेंगे, उतना ही बॉडी को आराम मिलेगा, उतना ही स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। इनहेल और एक्सेल, इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपने माइंड को, अपने मन को एकदम शांत करते हुए अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करेंगे। जितना भी स्ट्रेस आपकी बॉडी में है उसको रिलीज करेंगे, जितनी भी टेंशन है उसको रिलैक्स करते हुए अपने अभ्यास को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। जो आप तो ये था योगा का कुछ सीक्वेंस जो आपको हेल्प करेगा आपके जो फॉलिकुलर फेस आता है उसमें आपके एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एक अच्छा ओव्यूलेशन करने के लिए, जिससे आप
कंसीव नेचुरली कर पाओ। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हो, कह सकते हो। वीडियो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।